2 जून 2026 पटना के मुसल्लापुर हाट। रात के अंधेरे में अचानक से पथराव शुरू हो जाते हैं। होर्डिंग्स तोड़ी जाती है और गालियों की आवाज़ में पूरा इलाका गूंज उठता है। ये कोई आम जगह नहीं था, ये था पटना के महान टीचर्स, जो इंडिया के एक बेहतरीन टीचर्स में गिने जाते हैं, खान सर के कोचिंग सेंटर। लेकिन ट्विस्ट की बात क्या है पता है? अटैक खान सर पे होता है और सिर्फ 9 दिनों के अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर एंड आर्म्स एक्ट जैसे चार्जेस लगा के उनको जेल के अंदर कर दिया गया। जो विक्टिम था वही रातों रात क्रिमिनल बन चुका था। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर इस झूठ के पीछे कोई चल रहा है घिनौना खेल, जिस खेल को छुपाया जा रहा है आम जनता से? आज हम बात करने वाले हैं उसी सच पर जो बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियो में भी मिसिंग है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल एंड वेलकम टू कुणाल ऑन माइक। इस वीडियो को पूरी तरह से शुरू करने से पहले उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि खान सर कौन है, एक ऐसा इंसान जो पटना के एक छोटे से कमरे से निकल के आज पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के दिल में राज करने लगे। उनका देसी अंदाज और बिहारी लिंगो और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक और जियोपॉलिटिकल के टॉपिक्स को समझाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। जहां देश के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट IAS PCS बनाने के लिए बच्चों से लाखों लेके उनको लूटते हैं, वही खानसा ने सिर्फ 100 रुपये से छोटे छोटे बच्चों के लिए और जो लोग IAS PCS बनना चाहते हैं उनके लिए एक रास्ता बना दिया। उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाया जो कभी पढ़ने का सपना भी नहीं देख सकते थे। खानसा ने एजुकेशन का कोई बिजनेस नहीं किया, उन्होंने बस एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। और जब आप बड़े किसी बिजनेस को हिला देते हो ना, तब दुश्मन अपने आप बन जाता है। खान सर के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। अब आते हैं कंट्रोवर्सी के उस हिस्से पर जिसमें किसी ने भी अभी तक ध्यान नहीं दिया। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक नॉर्मल झगड़ा है या फिर कोई नॉर्मल मीडिया ट्रायल, पर सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। लेट्स डिकोड व्हाट इज़ एक्चुअली मिसिंग। सबसे पहली बात, कोचिंग माफिया का सिस्टम। पटना और कोटा जैसे शहरों में एजुकेशन का बिजनेस बन चुका है, जहाँ पर लाखों करोड़ों का टर्नओवर आता है। खान सर जैसे डिसरप्टर्स आते हैं और मुफ्त में बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, तो इन बड़ी इंस्टीट्यूट के AC रूम में बैठ के लोगों को पैनिक अटैक आने लगता है। ये जो अटैक हुआ, ये अटैक कोई नॉर्मल गुंडागर्दी नहीं थी, ये उस माफिया का एक सिस्टमेटिकली प्रोग्राम किया, प्लान किया हुआ मैसेज था, ताकि एफोर्डेबल एजुकेशन को दबा के चुप किया जा सके। दूसरा बड़ा पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव वेपनाइजेशन। अटैक के तुरंत बाद खान सर पर फायर सेफ्टी ऑडिट बिठा दिया जाता है, प्रॉपर्टी के पुराने केसेस निकाल लिए जाते हैं। कि मुसल्लापुर हट में ऐसे बहुत सारे कोचिंग हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन का रूल सिर्फ एक ही कोचिंग के लिए है? जब पूरे देश का कानून सिर्फ एक इंसान पर लागू होने लग जाए तो समझ जाना चाहिए कि स्ट्रिंग्स कोई पीछे से कंट्रोल कर रहा है। तीसरी और सबसे बड़ी जो हिडन मिस्ट्री है वो है डिजिटल वर्सेस ऑफलाइन की इकोनॉमिक वॉर। खान सर ने ऑफलाइन से ज़्यादा अपने डिजिटली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से घर बैठे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। इसी डिजिटल रेवोल्यूशन से पुराने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के टीचर्स का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लड़ाई सिर्फ एक पटना के टीचर की नहीं है, ये लड़ाई बन चुके हैं डिजिटल मतलब ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के रेवोल्यूशन का एक पार्ट, एक गंदा कॉरपोरेट वॉर। इस पूरे लड़ाई में लोग मीडिया डिबेट्स, TRPs और पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख रहा है, पर लोग उन्हें भूल गए जो इस पूरे एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ है। वो आम बच्चे, बिहार और पटना के वो आम बच्चे जो खान सर के पास पढ़ते थे बहुत ही कम रुपयों में, बहुत ही कम पैसों में, जो दिन रात एक छोटे से कमरे में 2x2 के एक छोटे से कमरे में रेंट में सत्तू खा कर वीडियोज़ देखते हैं, खान सर के पढ़ाई करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। उन बच्चों का क्या होगा? वो बच्चे इन सब के बीच में पिस गए। उन्होंने एक टीचर को टारगेट किया, और इसका मतलब सिर्फ टीचर नहीं है, इसका मतलब उन्होंने उन लाखों बच्चों की फ्यूचर को भी टारगेट किया जिनको खान सर ने एक उज्जवल भविष्य दिखाने का वादा किया था। सोचने वाली बात है। इताची उचिहा की एक फेमस लाइन है, पीपल लीव्स देयर लाइव्स बाउंड बाय व्हाट दे एक्सेप्ट एज करेक्ट एंड ट्रू। पर मीडिया जो सच हमें दिखा रही है वो सच असली सच नहीं है। हमें सच को और गहराई से देखना होगा,
ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो मीडिया हमारे सामने खुलासा नहीं कर रही है। दोस्तों, कहते हैं जब लोगों का बुरा वक्त शुरू हो जाता है तब अपने भी धोखा देने लगते हैं। ऐसे बहुत सारी वीडियोस वायरल जा रही हैं जहाँ पर खान सर को बहुत सारे लोगों ने ब्लेम करने लग गए। उनके गांव के लोग बोलने लगे कि ये इस इंसान के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, अचानक से इतना बंगला हो गया, इतना पैसा आ गया, गाड़ी आ गया, सब आ गया। वो लोग जेलस फील कर रहे हैं, साफ पता चल रहा है। उन्होंने ब्लेम कर दिया कि उसको अरेस्ट कर लीजिए। दोस्तों, ये जो खान सर है, हमारे खान सर, इतने सालों से इनको सभी ने खान सर बुलाया है। आज अचानक से फैज़ल खान बन गए, आज अचानक से खान सर बन गए फैज़ल खान। क्यों? यहाँ पर बीच में हम धर्म को क्यों ला रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो एक आम इंसान के मन में उठता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया हमसे, आम इंसानों से छुपा रही है। तो दोस्तों, आपका इस मामले में क्या कहना है, आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कमेंट में। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय।